आप सभी धम्म बंधुओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए पूज्य भंते जी आदरणीय बीपी थिरोज्योति जी ने जो ये प्रज्ञा न्यूज़ चैनल की शुरुआत की है, ये आज के टाइम में बहुत बड़ी उपलब्धता है। इस प्रज्ञा दर्पण न्यूज़ चैनल का उद्देश्य बाबा साहब के मिशन और भगवान बुद्ध के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य होना चाहिए। बाबा साहब ने भारत जैसे विशाल देश को, जिसमें विभिन्न विचारधारा के, विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, उनके लिए एक ऐसा संविधान बनाकर भारत को दिया जिसकी गणना भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब को याद किया जाता है या उनके विचारों को सुना जाता है, विचारों को पढ़ा जाता है। पूरा विश्व बाबा साहब का सम्मान करता है। तो उनके कुछ ऐसे कार्य मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे भारत में सभी शोषितों के लिए, जो भी हमारा शोषित समाज था, वंचित समाज था, उनको समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, क्योंकि पहले यहाँ शिक्षा का अधिकार किसी भी, जैसे इन्होंने 4 वर्णों में बांट रखा था, शूद्र जाति को किसी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। किसी भी जाति, वर्ग, धर्म की महिला को किसी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब के संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिला और आज हर देश का हर नागरिक, हर महिला पढ़ी लिखी है और हर क्षेत्र में महिला भी और पुरुष भी एक बराबर कार्य कर रहे हैं। दूसरे, बाबा साहब ने हर नागरिक को वोट का अधिकार, जो पहले नहीं था, लेकिन संविधान में उन्होंने भारत के हर नागरिक को वोट का अधिकार दिया। आज हर नागरिक वोट देता है और वो जिसे चाहे उसे अपने देश का राजा चुन सकता है। ये सब अधिकार हमारे बाबा साहब ने हमें संविधान में दिए। भारत में पहले कोई भी अपने इच्छा अनुसार धर्म ग्रहण नहीं कर सकता था, लेकिन बाबा साहब ने संविधान में हमें ऐसा अधिकार दिया कि आज हर नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है और अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। हमारे समाज को बौद्ध धर्म की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म में ना पाखंडवाद है, ना अंधविश्वास है, क्योंकि अंधविश्वास और पाखंडवाद के चलते हमारा समाज पतन की ओर चला गया। तो बाबा साहब ने संविधान में इसीलिए हमको किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार दिया है, जिससे हमारा समाज बौद्ध धर्म की तरफ जाए और बौद्ध धर्म को ग्रहण करे और इस अंधविश्वास और पाखंडवाद से, मनोवाद से निकल के एक अच्छे रास्ते की तरफ जाए, तभी हमारे समाज का भला होगा। बाबा साहब ने देश का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई का स्थापना भी की और उन्होंने, ऐसे तो बहुत मैं बता नहीं सकती, इतने सारे मतलब कार्य उन्होंने किए। पानी को स्टोर करने के, जैसे भाखड़ा नागल बांध बनाया, और महिलाओं की उन्नति के लिए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य किया ही था। हिंदू कोड बिल की स्थापना की, उसमें जैसे महिला को, बेटी को बेटे के बराबर संपत्ति रखने का अधिकार, उसका भी संपत्ति में बराबर का अधिकार होना चाहिए। महिलाएं पहले विधवा हो जाती थीं, उनको शादी करने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब के संविधान की वजह से उनको अपना जीवन दोबारा शुरू करने का अधिकार मिला, जिससे वो आज अपना, कभी भी कोई भी महिला अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहे दोबारा तो वो कर सकती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। बाबा साहब ने ऐसे बहुत महान कार्य किए और ऐसे समाज में रह के उन्होंने 5000 साल का जो इतना बड़ा हमारा इतिहास रहा, उन्होंने बिना कुछ खून का एक कतरा भी बहाए 40 साल में ही बदल दिया। धम्म बंधुओं, कहना तो बहुत चाहती हूँ, लेकिन
समय का अभाव है। अंत में मैं मीना सिंह, अध्यक्ष माता रमाबाई अंबेडकर महिला मंडल कोंडली, दिल्ली 96, इस प्रज्ञा दर्पण न्यूज़ चैनल की सफलता के लिए कामना करती हूँ और पूज्य भंते बीपी थीरो ज्योति जी को उनके महान कार्य के लिए बधाई देती हूँ कि उनका ये न्यूज़ चैनल जल्दी से जल्दी सफलता के शिखर पर पहुँचे और वंचित समाज को बाबा साहब व भगवान बुद्ध के मिशन के बारे में पता चले और उनकी विचारधारा का पूरा लाभ उठाकर अंधविश्वास व पाखंडवाद से छुटकारा पाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।